और इस बीच नीट यूजी परीक्षा फर्जीवाड़ा मामले में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। केंद्र ने नीट यूजी एग्जाम में कथित अनियमितताओं के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। शिक्षा मंत्रालय ने देर रात इसकी घोषणा भी की है। विपक्ष ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। तो नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है और नीट परीक्षा फर्जीवाड़ा मामले में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। सीबीआई जांच की जाएगी, सीबीआई जांच होगी इस पूरे मामले में। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया है। दरअसल प्रदीप सिंह खरोला को नया डीजी नियुक्त किया गया और इससे पहले शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए की परीक्षाओं में गड़बड़ियां रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का ऐलान किया था और यह कमेटी 2 महीने में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, ये नीट यूजी परीक्षा का विवाद तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब इस बीच सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है? देखिए, जिस तरह से आज की बात करें, आज रविवार को ही एक यूजीसी नीट परीक्षा होनी थी और ये पीजी स्तर की जो एग्जाम होती है वो आज होनी थी, लेकिन कल रात में एक बड़ा फैसला लिया गया और उसे स्थगित करने का फैसला लिया गया। और इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि परीक्षा की नई तिथि जल्द ही स्वीकृत की गई, लेकिन जिस तरह से अब इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की एंट्री हुई है, जांच एजेंसी इस मामले में अब विस्तार से तफ्तीश करेगी कि किस तरह से इस मामले में क्या अगर प्रश्न पत्र लीक हुआ या कहाँ पे धांधली हुई है, कहाँ पे फर्जीवाड़ा हुआ है, उन तमाम मामलों की पड़ताल करेगी। और जिस तरह से अगर देखा जाए कि एनटीए के जो डीजी जो हैं उनको कैंसिल, हेलो जी बोलिए। जिस प्रदीप सिंह खरोला की अगर बात करें तो नए डीजी उनको नियुक्त किया गया है और इनसे पहले सुबोध कुमार सिंह थे, लेकिन सुबोध सिंह पर जिस तरह से इल्जाम लगे थे तो एक तरह से कहा जा सकता है अपने आप में एक बड़ा वो मामला कहा जा सकता है। और जिस तरह से अगर हम कमेटी के 7 सदस्यों की अगर बात करें तो इसमें डॉक्टर के राधाकृष्णन है जो पूर्व इसरो चीफ है, वो इनमें कमेटी बनाए गए हैं जो इन तमाम मामलों की पड़ताल करेंगे। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया है जो पूर्व एम्स डायरेक्टर है, वो भी उनको भी इस कमेटी में रखा गया है। इसके साथ ही प्रोफेसर विजय राव, प्रोफेसर रामामूर्ति, पंकज बंसल और इसके साथ साथ प्रोफेसर आदित्य मित्तल है और गोविंद जायसवाल जो ज्वाइंट सेक्रेटरी शिक्षा मंत्रालय के हैं, वो उनको भी इस कमेटी में रखा गया है जो इन तमाम मामलों की पड़ताल करेंगे कि आखिर किस तरह से ये प्रश्न पत्र लीक हुआ है, कैसे हुआ है। हालांकि एक तरफ देखा जाए सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, सीबीआई इस मामले की पड़ताल में उतरी है, लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए एनटीए के द्वारा पिछले कुछ दिनों के दौरान में कई ऐसे प्रश्न पत्र लीक हुए हैं जो अब इस मामले में अब जब सीबीआई की एंट्री हुई है तो सीबीआई इस मामले में विस्तार से तफ्तीश करेगी। बहुत शुक्रिया शंकर जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर सिवनी से है जहां गोवंश हत्या मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। कलेक्टर